Farmers are an important vote bank for any political party, and onions actually play a political role as well. It is a commodity which has its political importance as well. What all has happened in the last 5 years as far as Maharashtra's onion farmers are concerned? To talk about that, we are being joined by a group of onion farmers in Maharashtra's Nashik area. We are in Sinnar region of Nashik. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से शुरुआत करती हूँ। अगर आप मुझे समझा सकें कि पिछले 5 सालों में नासिक के जो प्याज के किसान हैं, उनके साथ साथ क्या क्या चीजें उनके साथ हुई हैं, क्या क्या परेशानियां आप लोगों को देखनी पड़ी? पहले तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मसला है वो जो इन्होंने बंद किया है वो तो पहले खुला कर देना चाहिए और हमेशा के लिए। और जो किसान लोग है सॉरी व्यापारी लोग है उनको भी बहुत सी दिक्कतें, उनके बारे में भी सरकार ने सोचना चाहिए। और आज तक के हर इलेक्शन का एक फार्मूला रहता है, एक एजेंडा रहता है, हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन आज तक एक भी पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया है। इसका भी सवाल हम सरकार से पूछना चाहेंगे। करेक्ट। पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट को लेकर के जो बातें उन्होंने बताई वो पाबंदियां लगी, कुछ थोड़ी बहुत राहत भी दी, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। अभी भी कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% लग रही है। इसके अलावा बारिश जो अलग अलग बेमौसम पे हुई उसको लेकर के भी पिछले 5 साल में बहुत नुकसान हुआ है प्याज किसानों का। बहुत हुआ है ना किसानों का अभी, लेकिन पिछले साल जो 2.5 साल में प्याज का कुछ पैसा ही नहीं मिला, किसान एकदम तकलीफ में है। अभी ठीक है, अभी ये सरकार ने ये चालू कर दिया ना तो पैसा हो रहा है किसान। हाँ मैडम, जो अभी बताया इन्होंने वो भी सही है। इलेक्शन के टाइम आता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, हटा भी देते हैं, पूरी तरह से नहीं हटाते। जो इलेक्शन खत्म हो जाता है लोकसभा से पहले हटा दिया था और विधानसभा से पहले कम किया जी। तो अभी इलेक्शन होने में महीना बाकी, 1 महीने के बाद फिर से ड्यूटी लगेगी, फिर किसान। ये ऐसा नहीं, हमेशा के लिए एक्सपोर्ट चालू रखना चाहिए। दोनों को पैसा बना 1 केजी प्याज के लिए खर्चा कम से कम 15 से 20 रुपए आता है। और अकाली ये बारिश हो रहा है अभी, ये बारिश से पूरा हमारा जो था लगाया हुआ प्याज भी गया और नया जो डाला था उसका रोप डाला था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो दोनों तीनों बाजू से अगर खेती वाले पे नुकसान होता है तो खेती वाले कब बड़े होंगे? देखिए, ऐसे पिछले साल भी मार्च के आसपास ये जो बेमौसम बारिश से प्याज का बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सब्सिडी की घोषणा भी करी थी। तो इस तरह की जो सब्सिडीज की मुआवजे की घोषणा होती है, ये मुआवजे आपको टाइम पे सही अमाउंट में मिले हैं पिछले 5 सालों में या पिछले 2.5 सालों में? अभी मिला है ना, पिछले का नहीं बोलता मैं, अभी मिले शेतकरी। ठीक है, इस बार मिले हैं। हाँ, ठीक है। और जो कुछ 350 रुपए पर क्विंटल से जो मिला वो मिला, लेकिन उसमें भी कुछ किसानों का बाकी रह गए, सबको नहीं मिला। हाँ, सबको नहीं मिला। इसके अलावा जो सरकार, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बंद होनी चाहिए, सरकार से जो भी बन के आएगी सरकार, उससे आप लोगों की क्या अपेक्षा रहेगी कि प्याज किसानों के लिए वो क्या करें? प्याज के लिए क्या करता है किसान? अभी तो 90% किसान ने प्याज बेच दिया, अभी 10% वाले के लिए खुला कर दिया इन्होंने। तो किसको पैसा होने वाला है? जो गरीब शेतकरी वो तो मर गए। तो आप कह रहे हैं जो एक निर्यात बंदी हटाई वो बहुत देर से हटाई आप? बहुत देर से। अभी प्याज नहीं है तो निर्यात बंदी हटा के वो क्या करने वाला है सरकार? अभी तो शेतकरी के पास प्याज नहीं है, वो देश में ही लगेगा जितना है उतना। अच्छा, इसके अलावा जो अभी आप लोग जब चुनाव में वोट डालेंगे और जब पार्टियां आपसे वोट मांगने आएंगी तो क्या एक्सपोर्ट के अलावा और क्या मांग रहेगी आपकी? पार्टी तो वन साइड आने वाली नहीं, कौन सी, वो तो मिक्स सरकार बनाता है, तो उससे क्या आशा करने वाला है? खेती के लिए जो स्वामीनाथन आयोग लागू करने की जो बातें 50 साल से वो कर रहे, वो इस बार उन्होंने चालू करने वाले होंगे तो हम वोट करेंगे। और खाली प्याज के किसान है उनको गृहित पकड़ा जाता है, उनको ये समझ लिया जाता है कि हमसे ज्यादा वो किसी को वोट करेंगे नहीं। लेकिन अभी वो भी जागरूक हो रहे। आगे की सरकार कोई भी आए, खेती के लिए जब दिक्कत करेगा तो मोर्चा खड़ा हो जाएगा, शेतकरी अभी इकट्ठा हो जाएगा और माल सप्लाई नहीं होने देंगे सरकार के हिसाब से। अच्छा, पिछले 5 सालों में दोनों भी तरफ की सरकारें आई हैं, आप भी किसान हैं, दोनों तरफ की सरकारें आई हैं, 2.5 साल सबको राज करने का मौका मिल गया। कोई ये नहीं पार्टी महाराष्ट्र में कह सकती कि जी हमको मौका नहीं मिला। उन्होंने क्या आपको लगता है जो भी किसानों के लिए किया, चाहे मुआवजे हो चाहे जो भी हो, क्या आप किसी भी तरफ की अगाड़ी से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि किसी ने किसानों के लिए, प्याज के किसानों के लिए खासकर सोचा नहीं? सरकार को जो करना चाहिए तो वो किया है लगभग। कौन सी वाली सरकार ने?
दो सरकारें बन गई हैं पिछले 5 सालों में। दोनों सरकार ने किया है, लेकिन सरकार के भरोसे तो हम किसान रह नहीं सकते ना। अच्छा। किसान समृद्ध कब होगा, जब उसके दम पर वो आगे बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं ना। सब्सिडी पर जिएगा तो ऐसा चलेगा नहीं। लेकिन प्याज का मुद्दा प्रोडक्शन के साथ साथ स्टोरेज, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। प्याज प्रोड्यूस बहुत होता है, लेकिन वो मार्केट में आते आते वो खराब होता है, कम होता है। सरकार से हम यही कहेंगे कि जो नया नया तंत्रज्ञान रहेगा या आएगा उस पर काम करे। तो बेसिकली किसानों स्टोरेज के- और प्रोसेसिंग के लिए भी हाँ, काम करें। काम सरकार को करना चाहिए। So these are some onion farmers from Nashik Sinnar region, and as you heard, their basic demand is that all these restrictions, on again, off again, export related restrictions are something which is costing them a lot of money. But other than that, they're also demanding implementation of Swaminathan Ayog report and processing and storage facilities for onion farmers in Maharashtra. So whether or not these people are going to cast their votes based on these demands, that remains to be seen. But for now, this is what they're expecting from the political parties. In Sinnar, with camera person Swapnil Bandekar, this is Santya for CNBC TV 18. Thank you for watching CNBC TV 18. For all top headlines and updates, follow us on our social media platforms.